नारायण 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 नारायण। भगवान नारायण देव के श्री चरणों में प्रणाम। प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री सेठ जी, पूज्य श्री भाई जी, पूज्य श्री महाराज जी, पूज्य श्री बाबा, पूज्य श्री शरणानंद जी महाराज व अनंत कोटि सब संत महापुरुषों के श्री चरणों में प्रणाम। हम सभी सत्संगी भाई बहन इस ध्यान सत्र में एकत्रित हुए, जिसका एकमात्र लक्ष्य जीव मात्र का कल्याण है, भगवान नारायण देव की प्रसन्नता और महापुरुषों की प्रसन्नता। हम सब लोग इसी भाव के साथ चूरू की उसी हवेली में, जिसमें पूज्य सेठ जी को भगवान नारायण देव ने साक्षात दर्शन दिए, उसी कक्ष में बैठकर यह सत्र आरंभ करते हैं। प्रार्थना पूज्य भाई जी द्वारा। कर प्रणाम तेरे चरणों में, लगता हूँ अब तेरे काज, पालन करने को आज्ञा तब मैं नियुक्त होता हूँ आज। अंतर में स्थित रह कर में बागडोर पकड़े रहना, निपट निरंकुश चंचल मन को सावधान करते रहना। अंतर्यामी को अंत स्थित देख सशंकित होवे मन, पाप वासना उठते ही हो नाथ लाज से वह जल गुन। जीवों का कलरव जो दिन सुनने में मेरे आवे, तेरा ही गुणगान जान मन प्रमुदित हो अति सुख पावे। तू ही है सर्वत्र व्याप्त हरि, तुझ में यह सारा संसार। इसी भावना से अंतर भर मिलो सभी से तुझे निहार। प्रतिपल निज इंद्रिय समूह से जो कुछ भी आचार करूं, केवल तुझे रिझाने को बस तेरा ही व्यवहार करूं। कर प्रणाम तेरे चरणों में, लगता हूँ अब तेरे काज, पालन करने को आज्ञा तब हम नियुक्त होते हैं आओ। प्रार्थना पूज्य श्री शरणानंद जी महाराज द्वारा। हम सब मिलकर करते हैं। मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृत कृत्य हो जाएं। ओम आनंद, ओम आनंद, ओम आनंद। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर,
हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर, है हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर, हे समर्थ हे करुणा सागर, विनती यह स्वीकार करो, हे समर्थ हे करुणा सागर, विनती यह स्वीकार करो, भूल दिखा कर उसे मिटा कर अपना प्रेम प्रदान करो, भूल दिखा कर उसे मिटा कर अपना प्रेम प्रदान करो, पीर हरो हरि, पीर हरो हरि, पीर हरो प्रभु, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो हरि, पीर हरो प्रभु, पीर हरो। पूज्य भाई जी द्वारा मेरी अतुल संपत्ति। पूज्य भाई जी लिख रहे हैं, मुझे जो कुछ लाभ हुआ उसमें संत कृपा के साथ 3 चीजों की प्रधानता है। पहला, सब में भगवान को देखना। दूसरा, भगवत कृपा पर अटूट विश्वास। तीसरा, भगवान नाम का अनन्य आश्रय। दोबारा से देखते हैं। पहला, सब में भगवान को देखना। दूसरा, भगवत कृपा पर अटूट विश्वास। तीसरा, भगवान नाम का अनन्य आश्रय। यह मेरी अतुल संपत्ति है और यह इतनी विशाल है कि असंख्य लोगों के द्वारा इसके ग्रहण किए जाने पर भी यह कम नहीं होगी। आप जो कोई मेरे यथार्थ उत्तराधिकारी बनना चाहें, सब में भगवान देखकर सबका हित सुख संपादन तथा सम्मान करे। निरंतर बरसने वाली भगवत कृपा की अहेतु की अनंत सुधा धारा में सरोबार रहे और अनन्य निष्ठा विश्वास के साथ भगवान नाम जप कीर्तन करते रहे। यह तीनों करेंगे तो अवश्य ही पारमार्थिक लाभ होगा। निवेदक भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार। प्रार्थना पूज्य श्री महाराज जी द्वारा। हे नाथ, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे प्यारे लगे। केवल यही मेरी मांग है और कोई मांग नहीं। हे नाथ, अगर मैं स्वर्ग चाहूं तो मुझे नरक में डाल दे, सुख चाहूं तो अनंत दुखों में डाल दें, पर आप मुझे प्यारे लगे। हे नाथ, आपके बिना मैं रह न सकूं, ऐसी व्याकुलता आप दे दे। हे नाथ, आप मेरे हृदय में ऐसी आग लगा दे कि आपकी प्रीति के बिना मैं जी न सकूं। हे नाथ, आपके बिना मेरा कौन है, मैं किससे कहूं और कौन सुने। हे मेरे शरण्य, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, कोई मेरा नहीं। मैं भूला हुआ कईयों को अपना मानता रहा,
उनसे धोखा खाया, फिर भी धोखा खा सकता हूँ, आप बचाएं। हे मेरे प्यारे, हे अनाथ नाथ, हे अशरण शरण, हे पतित पावन, हे दीन बंधो, हे अरक्षित रक्षक, हे आत्म त्राण परायण, हे निराधार के आधार, हे अकारण करुणा वरुणालय, हे साधनहीन के एकमात्र साधन, हे असहायक के सहायक। क्या आप मेरे को जानते नहीं? मैं कैसा भग्न प्रतिज्ञ, कैसा कृतघ्न, कैसा अपराधी, कैसा विपरीतगामी, कैसा अकरण करण परायण हूं। अनंत दुखों के कारण स्वरूप भोगों को भोग कर जानकर भी आसक्त रहने वाला, अहित को हितकर मानने वाला, बार बार ठोकरें खाकर भी नहीं चेतने वाला, आपसे विमुख होकर बार बार दुख पाने वाला, चेत कर भी न चेतने वाला, जान कर भी न जानने वाला, मेरे सिवाय आपको ऐसा कौन मिलेगा? प्रभो त्राहि माम, त्राहि माम, पाहि माम, पाहि माम। हे प्रभु, हे विभो, मैं आंख पसार कर देखता हूं तो मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रियां और शरीर भी मेरे नहीं है। फिर वस्तु, व्यक्ति आदि मेरे कैसे हो सकते हैं? ऐसा मैं जानता हूं, कहता हूं, पर वास्तविकता से नहीं मानता। मेरी यह दशा क्या आपसे किंचित मात्र भी कभी छिपी है? फिर हे प्यारे, क्या कहूं? हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे दीन बंधो, हे प्रभो, आप अपनी तरफ से शरण में ले लें, बस केवल आप ही प्यारे लगे। तो ये महाराज जी की एक पुस्तक है, मेरे नाथ मेरे प्रभु। उसमें महाराज जी लिख रहे हैं, आप दृढ़ता के साथ भगवान को अपना स्वीकार कर ले तो इसका महान फल होगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। आप दृढ़ता के साथ भगवान को अपना स्वीकार कर लें तो इसका महान फल होगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। इससे मेरे चित्त में बहुत प्रसन्नता होगी और आपको भी प्रसन्नता होगी, आनंद होगा। इस बात को स्वीकार करने में लाभ ही लाभ है, नुकसान कोई है ही नहीं। यह कोई मामूली बात नहीं है, यह वेदों का, गीता का, रामायण का भी सार है। आप नहीं मानो तो भी सच्ची बात सच्ची ही रहेगी, कभी झूठी नहीं हो सकती। आप अपनी तरफ से मान लो, फिर आपके मानने में कोई कमी रहेगी तो उसे भगवान पूरी करेंगे। पर एक बार स्वीकार करके आप इसे छोड़ना मत। मैं भगवान का हूं, यह मानते रहो तो आप अपने आप शुद्ध निर्मल हो जाओगे। जो लोहे को सोना बना दे, उस पारस से भी क्या भगवान कमजोर है? भगवान के संबंध से जैसी शुद्धि होती है, वैसी अपने उद्योग से नहीं होती। वर्षों तक सत्संग करने से जो लाभ नहीं होता, वह भगवान को अपना मान लेने से एक दिन में हो जाता है। नारायण नारायण। ये महाराज जी ने कहा 17/2/2000 रात के 8:30 बजे ढाले गांव में। गजल गीता
ओम श्री परमात्मने नमः। गजल गीता। प्रथमई गुरु को शीस नवाऊं, हरि चरणों में ध्यान लगा। गजल सुनाओ अद्भुत यार, धारण से हो बेड़ा पार। अर्जुन कहे सुनो भगवान, अपने रूप बताए नाना। उनका मैं कछु भेद न जाना, कृपा कर फिर कहो सुजाना। जो कोई तुमको नित ध्यावे, भक्ति भाव से चित्त लगा। रात दिवस तुम्हारे गुण गावे, तुमसे दूजा मन नहीं भावे। तुमरा नाम जपे दिन रात, और करे नहीं दूजी बात। दूजा निराकार को ध्यावे, अक्षर अलख अनादि बतावे। दोनों ध्यान लगाने वाला, उनमें गुण उत्तम नंद लाला। अर्जुन से बोले भगवान, सुन प्यारे कछ दे कर ध्यान। मेरा नाम जपे जपवावे, नेत्रों में प्रेमाश्रु छावे। मुझ बिन और कछु नहीं चावे, रात दिवस मेरा गुण गा। सुनकर मेरा नामोचार, उठे रोम तन बारंबार। जिनका जन टूटे नहीं तार, उनकी श्रद्धा अटल अपार। मुझ में जुड़कर ध्यान लगावे, ध्यान समय भी हल हो जावे। कंठ रुके बोला नहीं जावे, मन बुद्धि निर्माहि समावे। लज्जा भय बिसारे मान, अपना रहे न तन का ज्ञान। ऐसे जो मन ध्यान लगावे, सो योग में श्रेष्ठ कहावे। जो कोई ध्यावे निर्गुण रूप, पूर्ण ब्रह्म अचल अनूप। निराकार सब वेद बतावे, मन बुद्धि जह था न पा। जिसका कबहु न होवे नाश, व्यापक सब में जो आकाश। अटल अनादि आनंद गन, जाने बिरला योगी जन। ऐसा करे निरंतर ध्यान, सबको समझे एक समान। मन इंद्रिय अपने वश राखे, विषयन के सुख कबहु न चाखे। सब जीवों के हित में रत, ऐसा उनका सच्चा मत। वह भी मेरे ही को पाते, निश्चय परम गति को जाते। फल दोनों का एक समान, किंतु कठिन है निर्गुण ध्यान। जब तक है मन में अभिमान, तब तक हो न मुश्किल ज्ञान। जिनका है निर्गुण में प्रेम, उनका दुर्गत साधन नेम। मन टिकने को नहीं आधार, इससे साधन कठिन अपार। सगुण ब्रह्म का सुगम उपाय, सो मैं तुझको दिया बताए। यज्ञ दान दी कर्म अपारा, मेरे अर्पण कर कर सारा। अटल लगावे मेरा ध्यान, समझे मुझको प्राण समान। सब दुनिया से तोड़े प्रीत, मुझको समझे अपना मीत। प्रेम मगन हो अति अपार, समझे यह संसार असार। जिसका मन नित मुझ में यार, उनसे करता मैं अति प्यार। केवट बनकर नाव चलाऊं, भवसागर के पार लगाऊं। यह है सबसे उत्तम ज्ञान, इससे तू कर मेरा ध्यान। फिर होवेगा मोहि समान, यह कहना मम सच्चा जान। जो चाले इसके अनुसार, वह भी हो भव सागर पार। वह भी हो भव सागर पार। प्रार्थना पूज्य श्री सेठ जी द्वारा। हे प्रभु, हे विशंभर, हे दीन दयालो, हे कृपा सिंधो, हे अंतर्यामिन, हे पतित पावन, हे सर्वशक्तिमान। हे दीन बंधो, हे नारायण, हे हरे, दया कीजिए, दया कीजिए। हे अंतर्यामिन, आपका नाम संसार में दया सिंधु,
और सर्वशक्तिमान विख्यात है। इसीलिए दया करना आपका काम है। हे प्रभु, यदि आपका नाम पतित पावन है तो एक बार आकर दर्शन दीजिए। मैं आपको बारंबार प्रणाम करके विनय करता हूँ। हे प्रभु, दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। हे प्रभु, आपके बिना इस संसार में मेरा और कोई भी नहीं है। एक बार दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए, विशेष न तरसाइए। आपका नाम विशंभर है, फिर मेरी आशा को क्यों नहीं पूर्ण करते हैं। हे करुणा में, हे दया सागर, दया कीजिए। आप दया के समुद्र हैं, इसलिए किंचित दया करने से आप दया सागर में कुछ दया की त्रुटि नहीं हो जाएगी। आपकी किंचित दया से संपूर्ण संसार का उद्धार हो सकता है। फिर एक तुच्छ जीव का उद्धार करना आपके लिए कौन बड़ी बात है। हे प्रभु, यदि आप मेरे कर्तव्य को देखें तब तो इस संसार से मेरा निस्तार होने का कोई उपाय ही नहीं है। इसलिए आप अपने पतित पावन नाम की ओर देखकर इस तुच्छ जीव को दर्शन दीजिए। मैं न तो कुछ भक्ति जानता हूँ, न योग जानता हूँ, तथा न कोई क्रिया ही जानता हूँ जो कि मेरे कर्तव्य से आपका दर्शन हो सके। आप अंतर्यामी होकर यदि दया सिंधु नहीं होते तो आपको संसार में कोई दया सिंधु नहीं कहता। यदि आप दया सागर होकर भी अंतर की पीड़ा को न पहचानते तो आपको कोई अंतर्यामी नहीं कहता। दोनों गुणों से युक्त होकर भी यदि आप सामर्थ्यवान न होते तो आपको कोई सर्वशक्तिमान और सर्व सामर्थ्यवान नहीं कहता। यदि आप केवल भक्त वत्सल ही होते तो आपको कोई पतित पावन नहीं कहता। हे प्रभु, हे दया सिंधु, एक बार दया करके दर्शन दीजिए। प्रभो, प्रभो, दया करिए। हे नाथ, मैं आपके शरण हूँ। हे शरणागत प्रतिपालक, शरण आए की लज्जा रखिए। हे प्रभु, रक्षा करिए, रक्षा करिए। एक बार आकर दर्शन दीजिए। आपके बिना इस संसार में मेरे लिए कोई भी आधार नहीं है। अतएव आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। विलंब न करिए, शीघ्र आकर दर्शन दीजिए। हे प्रभु, हे दया सिंधु, एक बार आकर दास की सुध लीजिए। आपके न आने से प्राणों का आधार कोई भी नहीं दिखता। हे प्रभु, दया करिए, दया करिए। मैं आपके शरण हूँ। एक बार मेरी और दया दृष्टि से देखिए। हे प्रभु, हे दीन बंधो, हे दीन दयालो, विशेष न तरसाइए, दया करिए। मेरी दुष्टता की ओर न देखकर अपने पतित पावन स्वभाव का प्रकाश करिए।
बाहर भीतर मानो आनंद की बाढ़ आ गई। जैसे बादल जल से पूर्ण है, वैसे ही आनंद सब जगह है। भगवान निराकार रूप से है, साकार रूप से प्रकट हो जाते हैं। हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। आनंद में, आनंद में, आनंद में। हम लोग आरंभ में बैठे थे, उसकी अपेक्षा इस समय आनंद, प्रकाश, शांति और शीतलता प्रतीत होती है। यह प्रादुर्भाव होने के पूर्व लक्षण है। रोम रोम में शांति, आनंद, प्रसन्नता और चेतनता है। मानो चेतनता का कोई स्रोत आ गया है। भगवान प्रेम से देख रहे हैं। मानो भगवान स्वयं ही सब जगह प्रेम और आनंद के रूप में विराजमान है। उनका स्वरूप चिन्मय है, चेतन स्वरूप है। वही चेतन ज्ञान के रूप में प्रकट होता है। उस समय रोम रोम में ज्ञान की दीप्ति हो जाती है। बुद्धि में बोध रूप से, ज्ञान रूप से प्रकट हो जाता है। साकार के रूप में आता है तो प्रकाश के रूप में प्रकट हो जाता है। उस प्रकाश में चंद्रिका से भी अधिक शांति और प्रसन्नता है। देखो कैसी शांति और प्रसन्नता हो रही है। प्रकाश का पुंज है। इसी प्रकाश में प्रभु साक्षात रूप से प्रकट हो जाते हैं। नाथ सकल साधन कर हीना, कीनी कृपा जान जन दीना। हे नाथ, मुझ में न प्रेम है, न ज्ञान है, न योग है, न मन में सत्संग का बल है। आपने दीन जानकर ही विशेष कृपा करके दर्शन दिए हैं। इस महान प्रकाश के पुंज में जैसे पूर्णिमा का चांद हो, उसी प्रकार प्रभु का विग्रह है। चांदनी की माफिक उनका प्रकाश है और आकाश की माफिक उनका निर्गुण निराकार है। चंद्रमा भगवान, चंद्रमा का प्रकाश भगवान का प्रकाश, आकाश भगवान का विज्ञान आनंद घन स्वरूप। वह स्वरूप सर्वत्र और महान है। उसमें प्रकाश है, प्रकाश में भगवान का विग्रह है। बड़ी मधुर मूर्ति है। माधुरी मूर्ति कहते हैं। नीला स्वरूप है। यह महान प्रकाश होने से सफेद दिखता है। प्रभु में एक प्रकार की नील आभा चमकती है। वह बहुत ही कम दिखती है। जैसे आकाश से सूर्य के प्रकाश में नीलिमा दिखती है, उससे भी कम दिखता है। वह रोशनी नेत्रों को तृप्त करने वाली है। चंद्रमा के दर्शन से लाखों करोड़ों गुना अधिक तृप्त करती है। ऐसा अलौकिक स्वरूप है, ऐसी आकर्षण शक्ति है कि कोई उसे छोड़ ही नहीं सकता, एक क्षण के लिए भी। भगवान के चरण बहुत कोमल है। निचले भाग में अंकुश आदि के चिन्ह हैं। 2 फुट की दूरी पर प्रभु खड़े हैं। नाखून चंद्रमा के टुकड़ों की तरह चमक रहे हैं। नखों की ज्योति नेत्रों में अलौकिक शांति पहुंचाती है। मन में ऐसा आता है कि उन्हें ही देखता रहूं। ऐसे ही घुटने और जांग है। रेशमी पीला वस्त्र बिजली सा चमक रहा है। भगवान तागड़ी पहने हैं। कमर पतली, नाभि गंभीर है, जैसे
कमल होता है। 4 भुजाएं हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। नीचे की भुजा में गदा पद्म है, ऊपर शंख चक्र है। कमल की डंडी पकड़ रखी है, जिसमें से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। शंख का नाम पांचजन्य है, सुदर्शन चक्र है, वह सूर्य के चक्र सा दिखता है। चारों तरफ धार है और किनारे निकले हुए हैं। शंख दूध की तरह सफेद चमकीला है, हाथों में अंगूठियां और बाजू बंद हैं। भुजाएं चढ़ाव उतराव वाली है, सुंदर चिकनी और कोमल है। हाथ लगाने पर हाथ फिसल जाता है। उसमें 3 रेखाएं हैं। हृदय में लक्ष्मी जी का चिन्ह है, क्योंकि भगवान लक्ष्मी जी को हृदय में रखते हैं और लक्ष्मी जी भी हर समय उन्हें हृदय में रखती है। उससे ऊपर भृगुलता है। भगवान ने कई मालाएं पहन रखी हैं, उनमें वनमाला भी है। तीसरी माला नाभि से ऊपर भाग में है, वह रत्नों की है। और भी स्वर्ण, मोती, वैजंती आदि अनेक प्रकार की मालाएं हैं। चंद्रहार पहन रखा है, कौस्तुभ मणि है। छाती चौड़ी, ग्रीवा लंबी, होठ लाल, मंद मंद हंस रहे हैं। दांतों की पंक्ति सुंदर है। हास्य से त्रिलोकी के पशु पक्षी भी मोहित हो जाते हैं। कपोल सुंदर गुलाबी है। कुंडल है, मानो बिजली चमक रही है। कान विशाल है, भाल अलौकिक है। नेत्र गुलाब की तरह, कमल की तरह खिले हुए हैं। उनके प्रकाश में शांति और प्रसन्नता है। और ज्ञान का प्रकाश है, मानो ज्ञान का खजाना ही प्रेम भाव से देखते हैं। मानो प्रेम की वर्षा होती है। नेत्रों में दया है, दया की वर्षा हो रही है। हम सब पर दया की वर्षा हो रही है, मानो बाढ़ आ गई हो, मानो शांति का स्रोत ही बह निकला हो। शांति ने साक्षात रूप धारण कर लिया हो। प्रेम ने ही आनंद का रूप धारण कर लिया। भगवान स्वयं ही प्रेम और आनंद के रूप में प्रकट हो गए हैं। मानो हम आनंद के समुद्र में डूब गए हैं। अलौकिक प्रेम स्वरूप है। नेत्र कमल की तरह है, नेत्रों के भोए भंवरों की तरह है। ललाट चमकता है, मस्तक पर तिलक है, गुड़ा केश है, उस पर मुकुट स्वर्ण रत्न जटित है। भगवान के प्रकाश से सारे आभूषण, आयुध, वस्त्र, मालाएं चमक रही है। भगवान के सारे शरीर में चंदन और कस्तूरी का लेपन किया हुआ है। और भगवान के शरीर की अलौकिक गंध है, जैसे सुगंधि का ही भंडार हो। जैसे कस्तूरी और कपूर होता है, वह लौकिक गंध नहीं है, अलौकिक है। जिस गंध को पाकर मनुष्य आनंद में बेहोश सा हो जाता है, प्रभु के स्वरूप की भी गंध उसमें मिल गई है। प्रभु का स्वरूप बहुत ही आनंददायक है, छूने से रोमांच हो जाता है। कंठ प्रेम से रुक जाता है, हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। प्रभु को छूने के साथ ही प्रभु के सारे भाव, आनंद, प्रेम, दया आदि रोम रोम में प्रवेश कर जाते हैं। मेरे पर भगवान का प्रभाव पड़ रहा है। प्रभु ऐसा प्रभाव डाल रहे हैं, मानो रोम रोम में सारी चीजें प्रवेश कर रहे हैं। नेत्रों से नेत्र मिलाने पर मानो सारा भाव नेत्रों के निराकार रूप से मुझ में प्रवेश कर रहा है। चंद्रमा की तरह प्रभु मुझ पर प्रभाव डाल रहे हैं। ज्ञान, आनंद
और गुणों की वर्षा से मैं तर हो रहा हूँ। इस प्रकार भगवान मुझ पर अलौकिक प्रभाव डाल रहे हैं। मैं मानो अमृत का ही पान कर रहा हूँ। किसी की भी सामर्थ्य नहीं जो उस मूर्ति को भूल सके। वाणी अमृतमयी है, मैं अमृत का पान कर रहा हूँ। बोलते समय होठों का हिलना बड़ा ही सुंदर सुहावना है। वाणी कोमल सुंदर है, उसकी महिमा नहीं गाई जा सकती। स्पर्श आनंद में, रस में है। प्रभु का दर्शन, भाषण, स्पर्श है, वह अलौकिक रमण है, रसास्वाद है। इस प्रकार मन के द्वारा श्रवण, मनन और निधिध्यासन है। गंध का स्पर्श, आस्वादन, इसे ही भगवान ने तुष्यंती और रमंती बतलाया है। इस प्रकार श्री नारायण ही असली भजन है। उन्हीं को भगवान बुद्धि योग देते हैं। तेसाम सतत युक्ता नाम। इस प्रकार ध्यान करते करते भगवान का प्रादुर्भाव हो जाता है। आंख खोलने पर भी दिखने लगते हैं। मेरी सारी शंकाएं निवृत्त हो जाती है। अज्ञान का नाश होकर ज्ञान की बाढ़ आ जाती है। भगवान को यथार्थ रूप से जान जाता हूँ। साकार, निराकार सभी तत्वों को जान जाता हूँ। दर्शन करने के साथ ही सारी शंकाओं का समाधान हो जाता है। पूछूं तो क्या पूछूं, कोई प्रश्न नहीं रहता। पाषाण की मूर्तिवत हो जाता हूँ। नेत्र मछली की तरह हो जाते हैं, पलक नहीं झपकते। आश्चर्य से मगन हो जाता हूँ कि क्या वास्तव में भगवान आ गए। मेरी तरफ ख्याल करे तो आना नहीं चाहिए था, पर प्रभु बड़े दयालु हैं। आ जावे तो क्या आश्चर्य है। यह तो बड़ी अलौकिक बात है। ऐसी क्या धारणा करो कि भगवान नहीं है। बात करके, छू करके देख ले। कोई स्तुति गा सकता है, कोई नहीं गा सकता। परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भवान, पुरुषम शाश्वतम दिव्य मादि देव मदम विभुम। इस प्रकार गाने लगता है। बार बार प्रार्थना करते रहे कि आपके इस अलौकिक रूप को देखता ही रहूं। आप में ही विशुद्ध प्रेम हो, आपके सिवा कोई कामना न हो। आप प्राण हो, धन हो, सर्वस्व हो। इस प्रकार अनेकों प्रकार से स्तुति और प्रार्थना करता हूँ। आप मुझसे अलग न हो, यह भी अज्ञता है। भगवान तो कहते हैं, तस्या हम न प्रणश्यामी, सच में न प्रणश्यति। स्तुति प्रार्थना करता हूँ, मुग्ध हो जाता हूँ। हम जिसे ध्यान में देख रहे हैं, उसे ही महात्मा प्रत्यक्ष देखते हैं। शांति, समता, ज्ञान, आनंद, प्रेम जिस तरफ ख्याल जाता है, तो उसी के पुंज मालूम पड़ते हैं। आप सभी गुणों के सागर है। आपके दर्शन, भाषण, स्पर्श सभी आनंद प्रेममय है। इस प्रकार तन्मय होकर आनंद में मगन होना ही रसा स्वाद है। ऐसी प्रतीति होती है कि भगवान को मैं नेत्रों से पी जाऊं, या भगवान मुझ में प्रवेश कर जावे। भगवान हृदय में प्रवेश कर गए। भीतर में देखता हूँ कि हृदय में विराजमान हो गए हैं। शेषनाग पर कमल है, उस पर भगवान विराज गए हैं। जैसे शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिर्भिर्ध्यानगम्यं, वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मैं सूक्ष्म शरीर से भगवान को देख रहा हूँ। उनके चारों ओर भक्तों की मंडली है, जिनमें यक्ष, राक्षस,
देवता, मनुष्य आदि सभी है। काकभूषण जी, गरुड़ जी, हनुमान जी, प्रहलाद जी, राक्षस विभीषण जी सभी दिव्य स्तोत्रों से भगवान की महिमा गा रहे हैं। भगवान सीना आ गया है, मैं भगवान को हवा कर रहा हूँ। मैं भी स्तुति गा रहा हूँ, दर्शन कर रहा हूँ, हाथों से सेवा कर रहा हूँ। मन से प्रभु के स्वरूप को पकड़ रखा है, फिर भी यही प्रार्थना की जाती है कि इसी तरह आपको सर्वत्र देखो। जहां मन जावे, जहां नेत्र जावे, वहीं आपका दर्शन हो। सभी जगह भगवान को देख रहा हूँ, सामने भी भगवान को उसी रूप में देख रहा हूँ। सशंक चक्रम सक्रीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ्य श्रियम नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम। इस प्रकार 4 बार परिक्रमा करके प्रणाम कर रहा हूँ। आप ही ब्रह्मा, सूर्य, नक्षत्र, तारे सभी आप ही है। आप एक नहीं अनेक रूप धारण किए हैं। द्वापर में ग्वाल, बाल, बछड़े भी आप ही बने थे। अनेक प्रकार से स्तुति गाकर प्रार्थना है कि आपका सदा ही दर्शन होता रहे। आपको छोड़कर किसी की स्मृति न हो, आपको छोड़कर न किसी का मनन हो, न दर्शन हो। सारी इंद्रियां आपकी ही सेवा करें, इसी माफिक का रमण सदा होता रहे। यही आपसे बार बार प्रार्थना की जाती है। भगवान का चरणामृत सबको देकर फिर भगवान का प्रसाद सबको दिया जाता है। फिर हाथ धोकर सब शामिल होकर भगवान की स्तुति गा रहे हैं। जहां मन जाता है वहीं भगवान के दर्शन हो रहे हैं। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। रोम रोम में, पत्ते पत्ते में, सारे जगत में भगवान ही दिखते हैं। इस प्रकार दर्शन करके मुक्त हो रहा हूँ, आनंद का ठिकाना नहीं है। इस प्रकार रोज ध्यान करके ध्यान में ही मस्त रहे। भगवान का आह्वान है पर विसर्जन नहीं है। भगवान स्वयं ही अंतर्धान हो जाते हैं तो फिर भगवान का आह्वान किया जाता है। अतः सदा सर्वदा मन, बुद्धि और नेत्रों के सामने विराजमान रहते हैं। मैं उनको देख रहा हूँ, वे मुझे देख रहे हैं। उनके सारे अलौकिक गुण, सारी शक्ति मुझ में प्रवेश हो रहे हैं। मैं उनमें तन्मय हो गया हूँ। ऐसे तन्मय होकर भगवान के ध्यान में मस्त हो जाने के बाद भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्रकट स्वरूप का वर्णन नहीं हो सकता। छाया मात्र का वर्णन भी शास्त्र कहीं कर पाते हैं। न लेखनी की, न वाणी की, न मन की शक्ति है। उनके सदस्य कोई चीज ही नहीं है तो कोई कैसे बतलावे। ऐसे स्वरूप में सदा मस्त होकर रसास्वाद लेना, यही प्रेम है, अमृत है, अलौकिक अमृत है। देवताओं का अमृत भी लौकिक ही है। इसके सामने भगवान की है मूर्ति, अमृत प्रेममयी है, आनंदमयी है। ऐसे आनंद के आस्वादन के ध्यान में नित्य ही मस्त रहना चाहिए। आनंद में, आनंद में, आनंद में। आनंद आनंद सतानंद चितानंद पूर्णानंद अचल आनंद ध्रुव आनंद शांत आनंद घन आनंद बोध स्वरूप आनंद ज्ञान स्वरूप आनंद अमृत स्वरूप आनंद आत्म आनंद ब्रह्म आनंद विज्ञान आनंद केवल्य आनंद महद आनंद अजर आनंद अक्षर आनंद
नित्य आनंद, अव्यय आनंद, अनंत आनंद, अपार आनंद, परात्पर आनंद, असीम आनंद, परम आनंद, अवर्चनीय आनंद, अचिंत्य आनंद, अपरिमेय आनंद, निरतिशय आनंद, आनंदमय आनंद, आनंद में आनंद, आनंद से ही आनंद, आनंद को ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद 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 आनंद। महापुरुषों की महती कृपा से हमने वो वर्णन सुना जो वर्णन का उन्होंने दर्शन किया। हम सबके भी हृदय में ये सब बातें आ जाए, ऐसी हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करें, महापुरुषों से प्रार्थना करें। जैसे उन्होंने भगवान का वर्णन किया, वैसे ही हम लोगों का क्या स्वरूप है वो वर्णन भी किया। तो वो वर्णन, ऐसे तो ये वर्णन श्रुति में आया है, तो वो वर्णन भी हम सुन लेते हैं कि हमारा स्वरूप क्या है, हम कौन है। तो लिखा है, आप में न जन्म है न मृत्यु है, न जरा है न रोग है, न वृद्धि है न ह्रास है, न विकास है न विनाश है, न मन है न चित्त है, न प्राण है न अप्राण है, न इंद्रिय है न इंद्रियों के विषय है। आप सर्व प्रकाश रूप है, चिन्ह मात्र ज्योति है, तीनों काल से मुक्त है, कामादि विकारों से रहित है, आप समस्त दैहिक दोषों से मुक्त है, सदा निर्दोष है, आप निर्गुण है, आप नित्य मुक्त है, अतएव मुक्ति से रहित है, आप सदा समरूप है, शांत है, पुरुषोत्तम है, यही आपका स्वरूप है। केवल एक ब्रह्म ही है और वही आप है। आप भूमा है, अल्प नहीं है, जो भूमा है वही सुख है, अल्प में सुख नहीं है। जहां अन्य को नहीं देखता, अन्य को नहीं सुनता, अन्य को नहीं जानता, वह भूमा है। जहां अन्य को देखता है, अन्य को सुनता है, अन्य को जानता है, वह अल्प है। जो भूमा है वह अमृत है, और जो अल्प है वह मरणशील है। वह भूमा अपनी महिमा में ही स्थित है, भूमा के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। वही भूमा आपका स्वरूप है। आत्मा पाप रहित है, जरा मरण रहित है, शोक विषाद रहित है, क्षुधा पिपासा रहित है, सत्य काम और सत्य संकल्प है। वह आत्मा आप है। आप नित्य विशुद्ध चिन्मय परम तत्व है। आप नित्य मुक्त है, आप जीवन मुक्त है, ब्रह्म आपका स्वरूप है, और आप नित्य ब्रह्म में ही अभिन्न प्रतिष्ठित हैं। एक ब्रह्मी है, ब्रह्मी है, ब्रह्म ही है। अब हम लोग कुछ देर के लिए नाम जप करते हैं, ताकि जो कुछ सुना वो सब हमारे हृदय में भी अंकित हो जाए। एक बहन नाम जप कराएंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे